जी हाँ दोस्तों, स्वागत है अपना प्यारा यूट्यूब चैनल कैरियर मेकर बाय डीके सर। आज जिस टॉपिक को पूछने वाले हैं वो शैव धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, वैष्णव धर्म, जो आपको कुछ ही समय में जल्द से जल्द याद हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, आप सब बताने के लिए तैयार है? यस सर। ठीक है, बताइए। शिवलिंग का उपासना का प्रारंभिक साक्ष्य किस संस्कृति से पता चला? हड़प्पा से। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति से। ऋग्वेद में शिव के लिए किस देवता को लिखे? रुद्र। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र। किस वेद में शिव को भव, सर्व एवं पशुपति एवं भूपति कहा गया? अथर्ववेद। भव, सर्व, पुष्पतु, भूपति कहा गया अथर्ववेद। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से? आन सतवाहन वंश से। मत्स्य पुराण का संबंध किससे? आन सतवाहन वंश से। आगे बताइएगा। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम किस अरण्य में मिलता है? तैत्रीय अरण्य में। ठीक है। वामन पुराण में शैव समुदाय की संख्या कितना बताया? 4। वामन पुराण में शैव समुदाय की संख्या 4। कौन कौन है? पाशुपत है, कापालिक है और कालामुख लिंगायत। पाशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय में शैव का सबसे प्राचीन संप्रदाय, इसके संस्थापक कौन थे? लकुलिश। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश। आगे बताइएगा। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को किस नाम से कहा गया? पंचार्थी। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थी कहा गया। आगे बताइएगा। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? भैरव। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में किस नाम से कहा गया? महाभरत धर्म। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाभरत धर्म। लिंगायत संप्रदाय किस भारत में प्रचलित है? उत्तर की दक्षिण भारत? दक्षिण भारत में। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत, जिसे क्या कहा गया? जंगम। लिंगायत संप्रदाय को दक्षिण भारत में जंगम। आगे बताइए। लिंगायत संप्रदाय का मुख्य धार्मिक ग्रंथ क्या है? सुनी संपादन। लिंगायत मुख्य धार्मिक ग्रंथ क्या है? सुनी संपादन। वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? अल्लाह प्रभु और इनके शिष्य कौन थे? वासव। नाथ संप्रदाय का स्थापना किसने किया था? मत्स्येंद्र नाथ। किस सदी में किया था? 10वीं सदी में। ठीक है। आगे बढ़ते। दक्षिण भारत में कौन शैव धर्म मानने वाला वंश कौन कौन है? राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल और चालुक्य। राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव, चोल। बताइएगा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार नैनार ने किया था। पूछता कि नैनार का संबंध किस भगवान से है? नयन है शिव भगवान का, इसलिए नैनार हो गया। अलवार में बोलेगा तो विष्णु। अलवार में वो आया तो विष्णु। नैनार, नयन किसको था? शिव का। तीसरा अंक था ना। तो आगे बताइए कि नैनार सन की संख्या कितना था? 63। और अलवार बोलेगा तो 18। दोबारा भी कहीं कहीं मिलता है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है? काठमांडू। किस गांव में है? देवपाटन गांव में, बागमती नदी के किनारे। यूनेस्को सूची में कब शामिल हुआ? 1979 7 में। आगे बताइएगा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनाया? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम। ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया? राजराज प्रथम। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया? राजराज प्रथम। किस वंश के शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी का अंकन मिलता है? कुषाण। कुषाण वंश का ही था कनिष्क। शिव और नंदी का चिन्ह मिलता है कुषाण। आगे बताइएगा। वैष्णव धर्म के विषय में जानकारी किससे मिलता है? उपनिषद से। इसका विकास हुआ है भागवत धर्म से। ठीक है। वैष्णव धर्म के प्रारंभिक जन्म किससे मिलते हैं? उपनिषद से। पूछता है उपनिषद विषय वस्तु है किसका? किस पर आधारित है? दर्शन। बहुत अच्छा। दर्शन। नारायण के पूजक मूलतः क्या कहा गया? पंचरात्र। नारायण के पूजक पंचरात्र। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक क्या कहा गया? किस भगवान था? कृष्ण। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण, जो किस कबीले के थे? वृषण कबीले के। और कृष्ण का निवास स्थान कहाँ था? मथुरा। मथुरा में अभी भी जाइएगा, कृष्ण का बारे में बताया गया पूरा में कृष्णमयी है। आगे बताइएगा। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी का पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में? छंदोग्य उपनिषद। देवकी का पुत्र और बोलेगा कि कृष्ण भगवान के गुरु का नाम क्या था? अंगिरस।
विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से? आम सतवाहन वंश से। गुप्त काल में विष्णु का सर्वाधिक प्रसिद्ध अवतार कौन है? बराह। गुप्त काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध अवतार बराह। वैष्णव धर्म के ईश्वर प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया। ठीक, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितने तिल्ली? 6। और बोलेगा कि झंडा में तिल्ली कितना है? चक्र में। आगे बताइए कि रामानुज का संबंध किस मत से है? विशिष्ट। ये बहुत इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन दरोगा बीपीएससी हर जगह पूछता है कि रामानुज आचार्य का संबंध किस मत से? विशिष्ट। और आनंद तीर्थ बताइए, द्वैत। आनंद तीर्थ द्वैत। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत। निम्बार्क बताइए, द्वैताद्वैत। निम्बार्क बोलेगा तो सनक संप्रदाय कौन थे? निम्बार्क में। रुद्र संप्रदाय बताइए, वल्लभाचार्य। आगे बताइएगा बरकड़ी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नामदेव। बरकड़ी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव। आगे बताइए कि श्री वैष्णव संप्रदाय का रामानुज। ब्रह्मसूत्र लिखा था। दासबोध के लेखक रामदास। परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रामदास। परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक रामदास। अध्यात्म रामायण किसने लिखा? रामानंद। अध्यात्म रामायण। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? बहुत इंपोर्टेंट है, किसने बनाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय। किस वंश का था? खेमर वंश। बहुत अच्छा जवाब। इस मंदिर लगभग कितना ऊंची पीठ है? 10.5 फीट। किस भगवान का मूर्ति है? विष्णु। अंकोरवाट भगवान किसका है? विष्णु। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। कहाँ जन्म हुआ था? मक्का में। ठीक है, और बताइए उसका माता का नाम क्या था? अमीना। अब्दुल्ला। अमीना और अब्दुल्ला। माता क्या होता है? अमीना। पिता अब्दुल्ला। उसका लालन पालन कौन किया था? चाचा अबू तालिब। अबू तालिब। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 610 ईस्वी में। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में। किस गुफा में हुआ था? हीरा गांव। आगे बताइए कि पैगंबर मोहम्मद साहब जो है ना मक्का से मदीना के लिए जागत में हिजरी संवत जिसको मुस्लिम संवत की शुरुआत कब किया था? तारीख को बता सकते हैं? 24 सितंबर। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में। आगे बताइएगा मुस्लिम संवत की शुरुआत मुगल वंश में किसने? शाहजहां। बहुत अच्छा जवाब। मोहम्मद शाह की शादी कितने वर्ष की अवस्था में किससे हुई? 25 वर्ष में। किस विधवा से हुआ? खदीजा। 595 ईस्वी में। ठीक है। मोहम्मद की पुत्री का नाम क्या था? फातिमा। उसका पति का नाम? अली। मतलब अली क्या हो गया? दामाद किसका? पैगंबर। किस देवदूत ने पैगंबर मोहम्मद साहब का कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया था? कुरान अरबी भाषा कौन था? जिब्रील भी बोल सकते हैं। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कौन है? कुरान। कुरान है इस्लाम धर्म का। आगे बताइए कि कुरान में अध्याय कितना है? 114। कुरान में अध्याय 114। पद कितना है? 63। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? 632। 8 जून 632। इन्हें मदीना में दफनाया गया। आप सब ध्यान से सुन लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, सुनना है। जन्म बोलेगा तो 570 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब का 570 ईस्वी में। अब बोलेगा कि ज्ञान की प्राप्ति कब होता है? 610 ईस्वी में। और हिजरी संवत बोलेगा 622। और मर गया कब? 632। 570 में क्या हुआ? जन्म हुआ। और 610 में क्या हुआ? ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति होगा तब ना कोई संवत चलेगा। हिजरी संवत कब हुआ? 622। 10 और 22 कितना होता है? 32। और 32 में क्या हुआ? मर गया। 632 में मृत्यु हो गया। आगे बताइए कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम की किन 2 जगत में विद्या हुई? शिया और सुन्नी। सुन्नी किसमें विश्वास करता था? सुन्ना। शिया अली के शिक्षा पर जो विश्वास करता था उसको शिया, जो सुन्ना विश्वास करता था उसको सुन्नी। सुन्ना और सुन्नी ने। आगे बताइएगा सर, अली की हत्या कब हुआ? 661 ईस्वी। अली की हत्या 661 ईस्वी में। आगे बताइए कि अली के पुत्र हुसैन की हत्या कब हुआ? 680। बहुत अच्छा। इसका कहाँ हुआ था? करबला। करबला कहाँ था? इराक में। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या थे? खलीफा। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा।
आगे बताइएगा इस्लाम जगत में खलीफा पद कब समाप्त हुआ? 1924। और कौन क्या था? मुस्तफा कमाल पाशा, जो तुर्की का पिता होते हैं, ठीक है। आगे पैगंबर मोहम्मद का जीवन चरित्र किसने लिखा था? इब्न इसाक। पैगंबर मोहम्मद का जीवन चरित्र इब्न इसाक। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर ईद उल मिलादुन नबी पर मनाते हैं, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर कब मनाते हैं? ईद उल मिलाद। आगे बताइएगा मक्का की ओर दिशा को क्या कहते हैं? किबला। मक्का की ओर दिशा को मुसलमान का मक्का की तरफ मुंह होता है नमाज के दौरान, वो भारत में किस दिशा है? पश्चिम। आगे बताइए ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? बाइबल। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। प्रमुख ग्रंथ क्या है? बाइबल। और इस्लाम धर्म का भी क्या होता है? कुरान। कुरान ये खोवा किस शासक को कहते थे? कुरान खोआ मतलब कुरान को पूरा खा लेते थे, मैं याद हो गया था। तो कुरान कौन खाया? मुस्लिम ने। इसलिए बोले कुरान का संबंध किससे है? मुस्लिम से, ठीक है। कौन लगा था? कुतुद्दीन ऐबक। आगे बताइए कि ईसा मसीह के जन्म कहाँ हुआ था? जेरूसलम के बेथलेहम। कहाँ पर था? इजराइल। आगे बताइए कि ईसा मसीह के जन्मदिन को कौन सा पर्व मनाते हैं? क्रिसमस। कब मनाते हैं? 25 दिसंबर। आगे बताइए कि ईसा मसीह के माता का नाम क्या था? मेरी। पिता का नाम? जोसेफ। ईसा मसीह का माता मेरी और पिता जोसेफ। ईसा मसीह का जीवन का 30 वर्ष किस रूप में बीता था? बड़ई के। ईसा मसीह के 2 शिष्य थे, बताइए। एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह के 2 एंड्रूस और पीटर। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस। चिन्ह क्रॉस टाइप का लगाएंगे, ठीक है। चिन्ह लगाएंगे क्रॉस टाइप का। ईसाई त्रित्व में विश्वास करते हैं। त्रित्व का बताइए। ईश्वर आत्मा, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, पिता पुत्र आत्मा। गोथिक नाम से शैली शुरू हुआ है किस देश में? फ्रांस। गोथिक फ्रांस। पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? जरतुरुस्त। पारसी धर्म का कौन? जरतुरुस्त। कहाँ के थे? ईरान में। आगे बताइए इनके शिक्षाओं का संकलन जेदावेस्ता नामक ग्रंथ बोलता है। जेदावेस्ता का संबंध किस धर्म से? पारसी से। जेदावेस्ता ये क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में, ठीक है। जेदावेस्ता पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। आगे बताइए कि पारसी का अनुयायी एक ईश्वर किसको मानते थे? अहूर को, ठीक है। ईसाई पारसी धर्म का अनुयायी को क्या कहते हैं? अग्नि पूजक। पारसी धर्म का अनुयायी को अग्नि पूजक, ठीक है। रिपीटेड है। बताइएगा आप सब कि शिवलिंग का उपासना का साक्ष्य किस समय था? आगे कि किस वेद में शिव को भव संपत्ति और भूपति कहा गया? अथर्ववेद। मत्स्य पुराण का संबंध किस से? लिंग पूजा का पहला मिला। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम किस अरण्य में? तैत्तिरीय। आगे बताइए कि वामन पुराण में शैव समुदाय की संख्या 4। पाशुपत, कपालिक और कालामुख और लिंगायत। पाशुपत समुदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिस। पाशुपत समुदाय का लकुलिस। आगे बताइए आजीवक समुदाय के संस्थापक कौन? मैथिलीपुत्र गोसाई। घोर अक्रियवादी पूरण कश्यप। बहुत अच्छा। घोर अक्रियवादी पूरण कश्यप। यादृच्छुवाद अजीत। बहुत अच्छा। आचार्य अजीत। भौतिकवादी भौतिक पकुत कच्चायन। भौतिक कच्चायन। अनिश्चयवादी बताइए। संजय बेटी। आगे बताइए कालामुख समुदाय के अनुयायियों को शिवपुराण में कहा गया? महाभारत धर्म। लिंगायत समुदाय किस भारत में प्रसिद्ध? दक्षिण भारत। इसे क्या कहा गया? जंगम। लिंगायत का मुख्य धार्मिक ग्रंथ क्या है? शून्य संपादन। वसा पुराण लिंगायत समुदाय के प्रवर्तक कौन कौन थे? अल्लाह प्रभु और बासव। 10वीं शताब्दी में मत्स्यनाथ ने किस समुदाय का स्थापना किया था? नाथ समुदाय। नाथ समुदाय मत्स्यनाथ। दक्षिण भारत में किस वक्त जो है ना शैव धर्म को मानता था? नैनार संत की संख्या किससे? किस भगवान से? शैव से। अलवार विष्णु। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? काठमांडू। किस नदी के किनारे है? बागमती। देवपाटन को। इलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनाया? राजपूत राजा विष्णुप्रथम। अच्छा आगे राजराजेश्वर विदेश्वर मंदिर किसने बनाया? राजराज प्रथम। किस वंश के शासक शिव और नंदी का अंकन मिला है? सिक्का। कुषाण। आगे बताइए वैष्णव धर्म के विषय में जानकारी किससे मिलता है? उपनिषद। इस विकास किस धर्म से हुआ है? भागवत धर्म। देखा वैष्णव धर्म का विकास किस धर्म से? भागवत धर्म। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण। कृष्ण का उल्लेख किस उपनिषद से मिला?
छांदो। देवकी के पुत्र गुरु का नाम क्या था? अंगिरस। आगे बताइए कि गुप्त काल में विष्णु का सर्वाधिक प्रसिद्ध अवतार बराह। आगे बताइएगा कि रामानुज का संबंध किस मत से? विशिष्ट द्वैत। रामानुज विशिष्ट, आनंद तीर्थ द्वैत, आनंद तीर्थ द्वैत, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत, निम्बार्क बताओ द्वैत। रामानुज से बताओ विशिष्ट द्वैत, आनंद तीर्थ द्वैत, वल्लभाचार्य निम्बार्क। विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितना तीर? 6। आगे बताइए कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब। जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी। कहाँ हुआ था? मक्का में। और ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था? 610 ईस्वी। और हिजरी संवत कब हुआ था? मृत्यु कब हुआ? 10/22/32। ठीक है। उसके पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। माता का अमीना। आगे बताइए कि उसका पुत्री का नाम क्या था? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली का मृत्यु कब हुआ था? उसकी बता दो पुत्री 680 में। ठीक है। आगे बताइए कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद 2 भाग में क्या क्या बता? सियासत। आगे बताइए कि इस्लाम जगत में खलीफा पद कब समाप्त हुआ? 1924 कमल पाशा। पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा? इब्न हिशाम। जीवन चरित्र किसने लिखा? इब्न हिशाम। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाते हैं? ईद मिलादुन नबी। आगे बताइएगा कि मक्का की ओर दिशा को क्या कहा गया? किबला। नमाज के दौरान मुसलमान का मुख किस दिशा पर? पश्चिम। मक्का की ओर दिशा को किबला होता है, मक्का की ओर होता है भारत में पश्चिम की ओर। आगे बताइए ईसाई धर्म के संस्थापक कौन? ईसा मसीह। प्रमुख ग्रंथ बताए थे? बाइबल। आगे बताइए ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? यरूशलेम के निकट बेथलेहम में। जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं? क्रिसमस। तारीख का होता है 25 जनवरी। ईसा मसीह के माता कौन थे? मेरी। पिता जोसेफ। और 30 वर्ष किस रूप में बिताया? बड़े। ईसा मसीह के 2 शिष्य बताए? ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर कौन चढ़ाया? पोंटियस। 33 ईस्वी। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस। चिन्ह क्रॉस। क्रॉस करना चिन्ह है। ईस्वी चलेगा। आगे बताइए कि गोथिक नाम का शैली है किस देश में? फ्रांस में। आगे पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? जरथुस्ट। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्ट। इनके अनुयायी एक ईश्वर किसको मानते थे? अहूर को। इसी धर्म के अनुयायी को क्या कहेंगे? अग्नि को। ठीक है। देखिए कल जो आपका है मगध राज का उत्कर्ष सिकंदर है। ठीक है। और अशोक तक मौर्य वंश में पड़ गया है। ठीक है। अशोक तक पड़ गया। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और आप सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।